वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बना रही हूँ 10 किलो स्टीम चिकन। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनता है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट आपके सामने बहुत ही ये सॉफ्ट बना है, ज़बरदस्त लजीज स्टीम की ये रेसिपी है। इसको शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चिकन को ना अब ये देखिए सिरका चिकन को बहुत ही अच्छी तरह भर भर के हमने सिरका लगा देना है और साथ में इसको हमने नमक लगा देना है। नमक लगा के तकरीबन भर भर के हमने इसमें नमक डालना है और नमक लगा के तो तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको धोएंगे। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो रख देंगे। स्टीम के लिए हम ये चिकन तैयार कर रहे हैं। ये इसके अंदर अब मैंने डाल दिया पानी डाल के मज़ीद इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना। फिर इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। तो ये जो है ना 1 किलो दही ले लिया है। ये स्टीम को मैं दही लगाने लगी हूँ और तिक्का मसाले का ना 1 पैकेट लिया है। आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तिक्का मसाले का 1 पैकेट जो है ना वो लिया है। 1 तिक्का मसाले का पैकेट लिया और इसके साथ मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून नमक डालूँगी। 4 टेबल स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ और मिर्चें जो है ना ये भी मैं तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून ही डालूँगी। अंदाजे से डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको मेजरमेंट करके भी डाल सकते हैं। और हल्दी भी इसके अंदर जो है ना मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो डाल दूँगी। ऐसे अंदाजे से डाल दिया मैंने, आप चाहे तो इसको मेजर कर लें। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसमें सूखा धनिया डालने लगी हूँ, वो भी आपने अंदाजे से डाल लें, जो ऐसे ही मेजर करके डाल लें। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून ना इसके अंदर सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ। और ये वाला जो जर्दा कलर है ना, ये वाला चाहे तो 2 पैकेट ही डाल लें। तो मैं वैसे इसके अंदर जो है ना 1 पैकेट डालने लगी इस तरह। ये जर्दा कलर इसके अंदर डाल रही। इसको दोबारा से बहुत ही अच्छा सा करना मिक्स। ये बहुत अच्छा मैंने कर दिया मिक्स। अभी मैं चिकन को ये लगा देती हूँ। ये मैरिनेशन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चिकन को मैंने धो के अच्छी तरह से इसको इस तरह से धो के साफ सुथरा कर लिया। 2 हिस्सों में मैंने इसको कर लिया। इसी तरह से मैरिनेशन आधी इसमें डाल देंगे और आधी जो है ना इसमें डाल देंगे। अब इसको इसके अंदर डाल दिया, आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया और आधा जो है ना इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। फिर हमने इसको स्टीम के लिए डालना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको स्टीम करेंगे। देगचा ना जो लिया है मैंने इसमें स्टीम बनाने के लिए 10 किलो चिकन की जो मैं स्टीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसके अंदर कैप रखा है और ऊपर मैं ये जो इस तरह से पानी डाल दिया। इसके अंदर हमने तकरीबन 3 जग जो है ना वो पानी के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी परात, और परात में जो है ना मैं इस तरह से अब सारा चिकन जो है ना अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। फिर इसको कर देंगे बंद इस तरह से। तो फिर हमारा जो स्टीम जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये जो स्टीमर हमने रेडी किया था हमारा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा जो स्टीमर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। कैसे उसमें भाप जो है वो बनना शुरू हो गई है, टेम्परेचर एक जैसा हो गया। तो ये इसके चिकन के जो पीस हैं वो इस तरह से हम लेंगे और बड़े पीस जो है ना लगाते जाएंगे किनारों की तरफ, और चारों तरफ हमने इसके तमाम पीस जो है ना इस तरह से बैलेंस करके तो लगाने हैं। ये इस तरह से मैंने एक लेयर लगाई है। ये लेयर लगाने के बाद ये वाइट तिल जो होते हैं ये हमने बाजार से ले लेने हैं। ये इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे। थोड़े से एंड पे इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन साथ साथ हमने बीच में लगाने हैं ताकि ये जो है ना दम में इसके अंदर ही जो है पके और इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो अब इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर जो है वो लगाती हूँ बिल्कुल इस तरह से। 10 kg जो है हम स्टीम बना रहे हैं घर पे देगचे में। तो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। तो आप अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी आपको लगता है आपने मुझसे कुछ सीखा है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और मुझे कमेंट करके बताना भी है कि आपने क्या सीखा है, क्या आपको अच्छा लगा है। तो इस तरह बाकी भी मैं रखती हूँ पीस। ये सेकंड लेयर हमारी चिकन की लगा दी है मैंने, और ऊपर हम इसके तिल जो हैं ये भी साथ साथ लगा देंगे। तिल हमने लगाना नहीं भूलना है। तिल की बहुत ही खूबसूरती आती है स्टीम में, घर के स्टीम में बहुत ज़बरदस्त जो है शादियों वाला स्टीम मटन, उसकी रेसिपी दे रही हूँ। और इसके ऊपर अब आ जाएगी आखिरी और तीसरी लेयर। बिल्कुल इसी तरह से हमने किनारों से इसको शुरू करना है रखना, और इस तरह से पूरे चारों तरफ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह मैं रखती हूँ।
ये तीसरी लेयर हमारी और आखिरी लेयर जो है ये पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये ऊपर तक बिल्कुल आ गया। 10 kg है तो इसलिए ये इतना बना है। तो इसके ऊपर से हमने डाल देना है तिल। तिल हमने साथ साथ थर्ड लेयर में भी डाले हैं और इस तरह से ऊपर में भी डालेंगे, क्योंकि इससे तिल की से ही तो इसकी असल जो है खूबसूरती जो है वो उसकी आती है। तो इस तरह से हमने हर लेयर में तिल डाल देने हैं। अब चूँकि हमारी ये सारी लेयर्स जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं, तो अब इसको हमने कवर करके रख देना है। 1 घंटे तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसको बंद करके तो इसके ऊपर जो है ना ढकना दे देंगे बिल्कुल इस तरह से। ये इसके ऊपर हम रख देंगे। कोई भी वज़नी अगर आपके घर में है तो हमारे पास ये इस तरह से है, पत्थर की कुंडी है तो ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर आपके पास कोई और वज़नी चीज़ है तो आप वो उसके ऊपर रख दें। 3 से 4-5 किलो का वज़न जो है ना ऊपर रख दें। 1 घंटे बाद हम इसको खोलते हैं। इसके ऊपर से उतार दिए, अब इसको खोलने लगे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो थी, ज़बरदस्त आला माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये जो पानी है ये सारा इधर चला गया नीचे, और ये परात में हमारा स्टीम ज़बरदस्त चिकन जा हमारा रेडी हो चुका है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 किलो स्टीम की ये मैंने बनाया घर में देगचे के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त शादियों वाला ये स्टीम है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो स्टीम है रेडी हो चुका है। तो आप मैं इसको चेक करवाती हूँ कि कितना ही ये ज़बरदस्त लजीज हमारा स्टीम जो है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत गर्म है अभी।